हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के ग्राफ की, जो कि 5 नंबर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है और आराम से आपको 5 नंबर दे जाता है। तो 5 नंबर कमाने के लिए आप इसको आराम से बना सकते हैं और आराम से आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दो ही तरह का पूछेगा, चाहे तो मिनिमाइज पूछेगा चाहे तो मैक्सिमाइज पूछेगा। तो आपको मिनिमाइज पूछे या मैक्सिमाइज पूछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है? सब्जेक्ट 2 से। आपके पास क्या दिया जाएगा? सब्जेक्ट 2। देखिए सब्जेक्ट 2 पूछा है एक्स, वाई जो है ना आपका क्या है भाई? देखिए ये है एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 4 इक्वल टू 4। तो आप मान लेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर 4 है। जब x प्लस वाई आप 4 बोलेंगे तो आपने 10th में सीखा है कि x ले लेना है और y ले लेना है, सीखे हुए हैं आप x और y। अब x के जगह पे आप 0 रख देंगे। जैसे x के जगह पे 0 रखेंगे आप, तो देखिए तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 4। तो x के जगह पे 0 तो y का वैल्यू 4। नाउ सेकेंड टाइम में आपको y के जगह पे 0 रखना है। तो जैसे आपने y के जगह पे 0 रखा तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही इजी है। एक बार x का 0 देन अगेन y का 0। तो एक बार x का 0 रखा तो y का मान 4 आ गया, एक बार y को 0 रखा तो x का मान 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिया आपने, देन इसको प्लॉट कर लेना है ग्राफ पे। ग्राफ बनाएंगे आप, ओके ना? आप ग्राफ बना लेंगे सिंपल सा। देखिए आप क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे भाई। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? इस तरह ग्राफ बना लेंगे। ओके, ये अच्छा देखिए एक बात और याद रहे आपके पास। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स एंड वाई जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी हमेशा आपके पास समझ लीजिए ग्राफ जो बने वाला ना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। याद रखिए 12 का यस ग्राफ जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा आपको। तो ये बात तो आपको पता चल रही कि आपको ग्राफ बनाना है तो ये कम भी रखिएगा, इधर का कम भी रखिएगा, लेकिन इधर ज़्यादा रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन है? आगे बात कर लेते हैं। तो पहले आपने ना प्लॉट कर लेना है। चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, तभी पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको। तो एक तो मैंने ले लिया आपको, फिर दूसरा क्या कह रहा है? देखिए आपको कह रहा है कि 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। नाउ अब देख लेंगे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ले लें और हम कर दें यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। यहाँ कीजिए x का मान 0 रखिएगा। जैसे आपने 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 8y बराबर 24, देन y बराबर 24 डिवाइड में 8, 8 3 24, 3 आ गया। सिंपल है ना? 3 आ गया सिंपल सा। और आपने फिर कर देना है, एक बार चूंकि x का मान 0 रखा देन आपको y का मान 0 रखना पड़ेगा। तो 3x प्लस y का मान 0 रखा, कोई भी चीज़ को 0 से इंटू कीजिए 0 बराबर 24, देन x बराबर 24 डिवाइड में 3, 3 4 जा 3 8 जा 24, 8 आ गया आपके पास। 8 आ गया भाई। 8 आप लिख देंगे यहाँ पे, 8 आ जाएगा आपका। y 0 तो x 8। डन है? नौ थर्ड नंबर क्या दे रहा है? देखिए 3 वाला है। ऐसे तो ज़्यादातर 2 वाला देता है, लेकिन कभी कभी 3 वाला भी दे देता है। तो वो देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दे दे कोई भी, 3 दे 4 दे। बनाने आता है तो फिर इजीली बन जाएगा, नहीं आता नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है आपसे? 10x प्लस 7y बराबर 35। नाउ हम चेक कर लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। x के मान पे 0 रखा, y देखिए 0 पूरा हो गया, 7 डिवाइड में जाएगा, 7 5 35। y के मान पे 0 रखा, 10 डिवाइड में जाएगा 3.5, 3.5 मतलब 3 का आधा, 3 और 4 के बीच में। 9 अब चेक करेंगे। देखिए अब चेक करते हैं भाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहले ना x प्लस वाई बराबर 4 लेना है। तो x प्लस वाई देखिए इसका 2 पॉइंट बना, एक पॉइंट बना 0 4 एंड एक पॉइंट और बना है 4 और 0। देखिए पॉइंट हमेशा x y में आता है ना, x होता है y होता है, यहाँ x होता है यहाँ y होता है ना? तो एक बार 0 4 0 लिया, 4 लिया, x 0, x 4 लिया तो y 0 हो गया। नाउ आपने ना प्लॉट कर लेना, प्लॉट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं भाई। कैसे कर लेते हैं प्लॉट?
प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया एक, प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। 8 तक ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। 8 हो गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। सही सही, थोड़ा सा डिस्टेंस है, आप तो वहाँ पे स्केल लेके लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया जाता है। सही से डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, डन है। आपने सबसे पहले काम करना है कि 0, 4, देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब ना आपने ले लेना है 0, 4। 0, 4 कहाँ पे होगा भाई? 0, 4, 0, देखिए x का मान 0, x का मान 0 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। और y का मान 4, y का मान 4 यहाँ पे, 0, 4, ये हो गया 0, 4। फिर ले लेना है आपको, क्या लेना है भाई? आपको 4 0 लेना है। 4 0 कहाँ पे आता है? देखिए 4 0 यहाँ पे 4 एंड 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 4। कोई दिक्कत? दोनों को मिला लेना है, दोनों को मिला लेंगे स्केल से, आप स्केल से मिला लेंगे इस तरह, ठीक है ना। स्केल से आपने मिला दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ग्राफ किधर जाएगा, ग्राफ बनेगा तो किधर बनेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ क्या था, x प्लस वाई दिया हुआ था। क्या? x प्लस वाई, क्या दिया हुआ था आपके पास? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, ये था लेस देन इक्वल टू 4। तो आपने ना x का मान 0, y का मान 0 रख देना है और चेक कर लेना क्या 0 छोटा होता है 4 से। यस, 0 4 से छोटा होता है, 0 4 से छोटा होता है। जब 0 4 से छोटा होगा इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट सही ना है, 0 छोटा होता है। जो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, 0 की तरफ, 0 की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? 0 की तरफ। जैसे स्टेटमेंट ट्रू तो कहाँ जाएगा? नीचे 0 की तरफ जाएगा। तो भाई 0 की तरफ का मतलब क्या? 0 इधर ना है, ये ना 0 0 है तो इधर जाएगा, यानी ग्राफ आपका यहाँ नहीं बन सकता है, ऊपर नहीं बन सकता, नीचे बनेगा। और ग्राफ यहाँ तो बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आपने कह दिया है x और y जो है ना वो ग्रेटर देन होगा 0 या इक्वल टू, तो ऊपर बनेगा, नीचे तो बनने से रहा। सिंपल सा बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि कहा आपसे। डन। दूसरा काम करेंगे आप, दूसरा काम क्या करेंगे आप? आपने कर देना क्या है, अब ना इसको प्लॉट करना है, इसको, ये वाला क्या आपका कह रहा है? 0 3 है एंड 8 0 है, 0 3 एंड 8 0, 0 3 कहाँ है भाई? 0 3 यहाँ, x का मान 0, y का मान 3, 8 0 कहाँ है? देखिए 8 x का मान, y का मान 0, ठीक। इसको आप प्लॉट कर लेंगे, है ना, इसको प्लॉट कर लेंगे इस तरह से और चेक कर लेंगे कि इसका ग्राफ कहाँ जाता है। चेक कर लेंगे इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है देखिएगा। इसका ग्राफ देखने के लिए आपको करना होगा 3x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू 4, ओके। देन हम 0 0 रखेंगे। जैसे 0 0 रखा तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। 0 हमेशा छोटा होता है 24 से, है ना। तो इसमें ट्रू तो मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे मतलब 0 की ओर नीचे जाएगा। तो मतलब इसके देखिए, इस वाले के, इस लाइन के नीचे, तो मतलब यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, कहीं भी नहीं बनेगा। और देखिए पीला वाले की भी वो नीचे बनना चाहिए, ऊपर नहीं। तो ये सब जगह कहीं नहीं बनेगा। एक और बाकी है, वो कौन सा बाकी है भाई? वो आपका बाकी है ये वाला, कितना है? 0 5 है एंड 3.5 0 है। तो x का मान 0, y का मान 5, y का मान 5 कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है। और 3.5 कहाँ? 4, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यहाँ ना है, यहाँ है लगभग। दोनों में हम लोग क्या करें? मिला दें इसको, मिला दीजिए आप इसको, ओके। सो मिला देंगे हम लोग यहाँ पे इसको, इससे मिला दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका ग्राफ देखेंगे कहाँ बनेगा। तो देखेंगे क्या है, एक 10x, क्या है भाई? 10x प्लस 7y इज ऑल्सो लेस देन 35।
चेक कीजिए लेस देन 35, लेस देन मतलब ज़ीरो में ज़ीरो रखेंगे। ओके, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। चेक कीजिए, ज़ीरो हमेशा 35 से छोटा होता है। ग्राफ कहाँ जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा। नीचे मतलब ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो की तरफ का बात होगा तो क्या यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए यहाँ भी नहीं बनेगा, जो छोटा सा दिख रहा ना है वो छोटा सा दिखा आपको। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिखा, देखिए ये पार्ट दिखा आपको, ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ भी नहीं बनने वाला, यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ भी नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि पीला के ऊपर है ना, ये पीला लाइन दिख रहा ना है, उसके ऊपर चला गया। ब्लू के तो नीचे है लेकिन पीला के ऊपर है, यहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ भी क्यों नहीं बनेगा भाई, एक बार बताइए यहाँ पे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये ना नीला जो है स्काई दिख रहा है उसके ऊपर है, जबकि स्काई वाले के नीचे बनना चाहिए, स्काई वाले के नीचे बनना चाहिए। तो कहाँ पे बनेगा बताइए, देखिए बनेगा कहाँ पे, आपका बनना चाहिए आपका, ठीक है ना। देखिए ये सब हटा देना है आपको, आपको बनना कहाँ चाहिए भाई, आपका बनना चाहिए यहाँ। ये देखिए ये वाले में, ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, देखिए ये पार्ट जो रहेगा आपका इसी में बनेगा। यस, ध्यान देने वाली बात है, ये गड़बड़ कर देता है बंदा लोग, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5 नंबर आपको ग्राफ देख के ही दे देगा, ग्राफ चेक करेगा डायरेक्ट और कुछ नहीं चेक करता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। और रही बात इस वाले की, तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है। और ये सब देखिए, ये सब जो है ना आपका नहीं आएगा, ये सब हट जाना चाहिए। ये जो क्रॉस मैंने किया है वो आपको दिखाने के लिए किया था, ओके ना। ये सब क्रॉस हट जाएगा और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ग्राफ ऐसा बना आपका, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसा बना। अच्छा, इसका रीज़न आएगा, देखिए ग्राफ का हमेशा रीज़न आता है। ग्राफ का रीज़न जो आएगा वो क्या है, देखिए पहला तो आपका हो जाएगा ओ, ये 0 0, एक होगा ये पॉइंट जहाँ पे ग्राफ कट रहा है ए, एक होगा देखिए जहाँ पे कटता है ये होगा बी, एक यहाँ पे कट रहा है ये होगा सी, और एक पॉइंट यहाँ ये होगा डी। ओके, देखिए ओ ए बी सी डी, इसको कहेंगे फिजिबल रीजन। क्या कहें, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वो रीजन जहाँ पे ग्राफ बन रहा है, वो रीजन क्या है, जहाँ पे ग्राफ बनता है उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। तो ग्राफ कहाँ बन रहा है भाई, ओ ए बी सी डी में, ओ ए बी सी डी में। अब इसका पूछ रहा है मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या पूछे मैक्सिमम पूछे, आपने करना है मिनिमम पूछा है यहाँ पे, इसलिए मिनिमम लिखेंगे। तो इस जितना आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ओके ना। यहाँ पे लिखेंगे या इस ग्राफ के नीचे, यहाँ पे ग्राफ ही में लिखना है आपको, याद रखिए आपको ग्राफ ही में लिखना है। ध्यान देने वाली बात यह है, ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए, ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ को मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया है कैसे कैसे बन रहा है। अब बात समझिए, ये अगर पॉइंट पता करना होता तो ग्राफ को आपको दिख जाता ये वाला पॉइंट, कि ये जहाँ पे नीचे गिरता है, ये जहाँ पे नीचे गिरता है यहाँ पे गिरेगा, वही होगा। सॉल्व जो कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक है ना। तो जो पॉइंट है, पॉइंट जिससे मिनिमम मैक्सिमम निकलता है, यहाँ पे पॉइंट उसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट। ये अलग लिखना है आपको, ये ग्राफ पेपर में ये सिर्फ बनाना है, कॉर्नर पॉइंट, ओके ना। कॉर्नर पॉइंट हो गया आपका 1 0 0, देखिए ये वाला वन ओ 0 0, ठीक है ना। एक हो गया ए, क्या हो गया भाई आपका ए जो हो गया वो 3.5 एंड 0, एक हो गया बी, जो भी आएगा सी डी। समझिए बात, मिनिमाइज पूछा, मिनिमम 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 मतलब क्या है, ये ग्राफ के कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, सबसे छोटा मान 0 0 पे आएगा। 0 0 पे क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे z क्या दिया हुआ आपका, z दिया हुआ 5x + 7y। आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान आप रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0, तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो मिनिमम तो आपका 0 आएगा। फिजिबल रीजन जो आएगा, ओके, फिजिबल रीजन ओ ए जी, आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये पे ग्राफ लिख देंगे, फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी, एंड मिनिमम जो आएगा, मिनिमम इज 0 एट ओ 0 0। अब मिनिमम आया, बोला कि सर आपने पूरा निकाला नहीं, निकाला इसलिए नहीं बाबू क्योंकि इसमें दिमाग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 5 है आपके पास पॉइंट, एक पॉइंट ये निकालना है और एक पॉइंट ये निकालना है। दोनों पॉइंट निकालने के लिए आपको ये जो लाइन दिख रहा है ब्लू लाइन, ये जो लाइन देखिए ध्यान से, जो लाइन दिख रहा है आपको स्काई कलर का, अगर ये पॉइंट निकालना है आपको तो स्काई कलर का और येलो कलर का दोनों को सॉल्व करना होगा, तब निकलेगा।
या तो आपको ग्राफ भी वहाँ पे दे देगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या करेगा भाई, सॉल्व करना होगा आपको यहाँ पे। तो आपको समझना क्या है ना कि आपको इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे इतना हार्ड नहीं देगा। आप क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाया, क्वेश्चन ईजी बनाया है। क्यों बनाया इजी? क्योंकि आपसे पूछ लिया मिनिमाइज, और इसमें कह दे रहा है मिनिमाइज, कह रहा है किसका भाई, मिनिमाइज किसका कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है इस वाले का, ठीक है ना। तो इसमें मिनिमाइज जो रहेगा सबसे नीचे वाला मान होगा, सबसे कम वाला मान। सबसे कम मान कहाँ पे है, 0 0 पे है। क्यों? देखिए क्योंकि 5x दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे 3.5 भी रखूँ तो भी आपका ये x का मैंने रख दो 3.5, तो 5 या कितना होगा, 15 होगा, 15 से ज़्यादा हो जाएगा मान 16.5। तो आप कोई भी मान रख देंगे यहाँ पे, कोई भी पॉइंट रख देंगे, सब में आपको 0 से बड़ा होगा। लेकिन पूछ दिया क्या आपसे, मिनिमाइज पूछ दिया। मिनिमाइज पूछा तो बहुत अच्छा काम किया है और ईजिली ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इससे 5 नंबर आ सकता है आराम से। हाँ तो बच्चों देखिए, अब जो है ना अगला क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, देखिए मान लीजिए मैक्सिमाइज पूछ लिया, मैक्सिमाइज पूछा, y - 2z पूछा, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में है मेरा, सब्जेक्ट क्या कहा, x इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 मैं कर सकता हूँ, सिंपल सा। x जहाँ 2 होता है वहाँ पे मैं खींच दूंगा लाइन। दूसरा कॉस्ट क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या दिया हुआ भाई, x प्लस वाई, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई कह दिया, x प्लस वाई बराबर 3। देखिए x प्लस वाई बराबर 3 दिया, तो मैं क्या करूँगा, x से y यहाँ लिख दूँ। x के मान में 0 तो y का मान 3, y के मान में 0 तो x का मान कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा, 3 है ना, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा पूछा आपसे कि -2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। डन। यानी हम कर दें अगर यहाँ पे इस तरह से, तो आप चेक करेंगे x होगा, ये y होगा, x के मान में 0 रखा, y का मान 1, जबकि y का मान 0 रखा तो x का मान कितना होगा भाई, देखिए y का मान 0, जैसे 0 रखा तो यहाँ बराबर समझिएगा, बराबर, वो लेस देन भी दिया है लेकिन बराबर लेना है आपको, बराबर भी तो दिया है। तो -2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/-2, यानी आपके पास x बराबर हो जाएगा -1/2। ओके, x बराबर -1/2, तो x का मान -1/2 हो जाएगा। डन है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा आपसे, आगे कह रहा है कि भाई एक और आपके पास पॉइंट है, वो क्या कह रहा है कि जो x है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 भी तो है, ठीक है। सो अब जो ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या बताया मैंने आपको, देखिए सब जो वैल्यू है लगभग सब है 3 तक है वैल्यू, उससे बड़ा तो है नहीं, तो हम देखेंगे बड़ा बड़ा मान लिख देंगे। और देखिए एक माइनस में भी है, ठीक है ना, एक माइनस में भी है, लेकिन इसने कहा है कि x और y जो है ना वो बड़ा है 0 से, यानी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये तो पक्का पता हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। उसके बाद आपसे कहा कि भाई देखो क्या ले लेना है आपको, देखिए तो आपसे ले लेना है क्या भाई, आपने ले लेना है 0 3 3 ही तक तो है सर ना, तो भी 1 ले लीजिए यहाँ, ओके, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 तक ले लीजिए, फिर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, फिर 1 इधर माइनस में 1, इधर माइनस में 2। चूँकि हम देख रहे हैं x का वैल्यू क्या है भाई, -1/2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस में ले लिया, 1 माइनस में 2 ले लिया, ठीक है। तो माइनस में आधा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आधा, ओके ना। देख लेते हैं उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पॉइंट ना आपका है, देखिए पॉइंट आपका है क्या 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 पॉइंट पूछा आपसे, आपसे पहला पूछा 0 3, x का मान 0, y का मान 3 एंड 3 0, तो x का मान 0, ओके ना, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 0 0 0 यहाँ 0 और 3, 0 और 3 यहाँ आता है, ओके, और 3 0 कहाँ आता है भाई, यहाँ पे आता है। एक खींच लेंगे ग्राफ, खींच लेंगे, कैसे हम खींचेंगे इस तरह ग्राफ, ठीक है ना, स्केल से मिला लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मिला लिया यहाँ पे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या कह रहा है आपका कह रहा है कि भाई बताओ यहाँ पे 0 1, x का मान 0, y का मान 1, और एक कह रहा है -1/2 और 0 आधा, माइनस में आधा, आधा जब जाएंगे ना माइनस में जाएंगे, यानी आपसे 0 1 कहाँ पे 0 और y का मान 1 यहाँ पे है, और एक पूछ रहा है -1/2 और 0, -1/2 कहाँ पे भाई, देखिए यहाँ पे -1/2 है। सो आपका जो वैल्यू है ना यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और 0। अब ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे खींचा जाएगा ग्राफ, देखिए इस तरह खींचा गया ग्राफ,
यहाँ नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। अब चेक कर लेंगे, देखिए चेक कर लेंगे दोनों का, दोनों चेक कर लेते हैं। एक और ले लेते हैं, चूँकि x जो बराबर है ना, x बराबर क्या है भाई 2 है, x समान 2, x समान 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए x समान 2, तो यानी हमने ना यहाँ पे खींच लेना है इस तरह। x समान 2 जो है, x का मान यहाँ पे 2 है, चूँकि यहाँ पे x समान 2 है, तो यहाँ पे खींच लेंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन हम खींच लेंगे यहाँ पे, ओके। नीचे भी खींच सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, नीचे लेने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राफ नीचे ने नहीं बनने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पे इसने कह दिया है कि x और y जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नाउ अब जो है ना ग्राफ हम लोग पता करेंगे कि कहाँ पे बन रहा है। देखिए भाई पहला जो है वो है क्या, x प्लस वाई जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, यानी आप x के मान में 0 रखा, y के मान में 0 रखा, लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही है। 0 3 से छोटा होता है, स्टेटमेंट ट्रू तो नीचे जाएगा, नीचे का मतलब नीचे नहीं, नीचे का मतलब ना 0 की तरफ, तो पीला वाला जो है, पीला वाले के 0 की तरफ जाएगा, तो बताइए देखिए 0 की तरफ जाएगा, इसका मतलब यहाँ नहीं बनेगा, 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 कहीं नहीं बनेगा, नीचे बनेगा। अच्छा यहाँ तो पहले से बोल दिया नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कहा x y 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपसे कहा कि भाई बताइए, देखिए ये 0 रखेंगे प्लस 0 रखेंगे इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, ट्रू है। 0 के देखिए अब यहाँ पे 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ तो क्या उधर जाएगा या इधर जाएगा, तो अब यहाँ पे समझने के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तो इधर आएगा, क्या कर सकते हैं भाई आप देख सकते हैं ना, है कुछ और वैल्यू रख दें। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वैल्यू आएगा ना भाई, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, देखिए तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, है ना, x का मान 1, y का मान 1 आएगा ना, तो आप x का मान यहाँ पे रख दें, देखिए x का मान आप 1 रख दें, 1, y का मान आप 1 रख दें, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 1, देखिएगा -2 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट सही है ना, स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ग्राफ यहाँ पे बनेगा, इधर नहीं बनेगा। कभी कभी 0 ना काम नहीं करता है, दिक्कत हो जाता है, गलत कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ना ले लेंगे, उसको रख के देखेंगे वो स्टेटमेंट सही कर रहा है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट सही तो यहाँ बनेगा, और स्टेटमेंट गलत तो इस ग्राफ ना इधर बनता। डन, कोई दिक्कत। और मैंने ऐसे बताया कि 0 0 भी करके रखेंगे तो 0 की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाने का मतलब क्या, इधर ना 0 है जी, तो इधर ना जाएंगे, ग्राफ इधर जाएगा, तो ग्राफ इधर जब जाएगा ना, तो ग्राफ जब इधर जाएगा तो यहाँ बनेगा ग्राफ, नहीं बनेगा ग्राफ, ये सब जगह नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ भी बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसने कहा है y से बड़ा या बराबर, ठीक है ना 0 के, तो 0 यहाँ इससे बड़ा इधर जाता है y इधर और x इधर, यानी यहाँ भी नहीं बनने वाला है। जब यहाँ नहीं बनेगा तो फिर समझ रहे हैं कहाँ बनेगा भाई। थर्ड देख लेते हैं, ये थर्ड क्या कह रहा है, 0 इज क्या कह रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये भी ट्रू है ना, ट्रू है का मतलब क्या, 0 की तरफ जाएगा, 0 क्या है इधर ना है जी, इधर ना है आपको, या आप 1 1 रख के देख लें, x समान 1 रखेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यानी ये तो सही बात ना है, छोटा तो है ना, छोटा तो है, तो मतलब यहाँ पे बनेगा ग्राफ, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा ग्राफ, देखिए यहाँ भी नहीं बनेगा। अब आपको पता चल चुका कहाँ कहाँ नहीं बना है, तो कहाँ बनेगा भाई, बनेगा कहाँ आपको, तो ग्राफ बनने वाला है यहाँ, चेक कीजिएगा, ग्राफ आपका यहाँ बनेगा, ये वाले पार्ट में, देखिए ये वाला पार्ट ग्राफ का होगा, आपको ध्यान देने वाली बात है। बहुत इजी होता है ग्राफ, और ग्राफ से 5 नंबर ना लाया तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं आप, ठीक है ना, एकदम 5 नंबर आपके हाथ में है ये। तो देखिए इसका पॉइंट कौन कौन सा है, जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट देखने का बहुत ज़रूरी है। कॉर्नर पॉइंट देखिए ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट देखिएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, देख रहे हैं, देखिए बड़ा कर दे रहे हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, कॉर्नर पॉइंट आपका हो जाएगा भाई, कॉर्नर पॉइंट जो आपका होगा, एक ये होगा, देखिए एक ये होगा, एक ये होगा जहाँ कटे, एक जहाँ ये कटे, एक जहाँ ये कटे, ओके। तो एक हो गया O, एक हो गया A, एक हो गया B, एक हो गया C, एक हो गया D, तो इसको कहते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन हो गया OABCD, एंड आपका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमाइज पूछ रहा है, अब मैक्सिमाइज 0 0 पर निकलेगा नहीं, सबका कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। कॉर्नर अब जो है ना कॉर्नर पॉइंट कह रहा है, कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक O है 0 0, एक ये 0 O है 0 0, ठीक है ना, एक A है वो है 2 0, ठीक है ना, एक B है, आप वहाँ पे देखेंगे ना, वहाँ पे देखेंगे कि इसमें नीचे में क्या x तो 2 है
और y का मान क्या है, यहाँ चेक करेंगे 1 है, ठीक है ना। एक है c है, देखिए c यहाँ पे लगभग ऐसे आप चेक कर लेंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और d देखिएगा, d क्या रह रहा है, d ये कह रहा है मतलब कि 0 और 1। ओके, आप यहाँ पे c क्या है, c देखिए तो क्या है, ग्रीन वाला, ग्रीन मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एंड एक येलो है, येलो क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। आप दोनों को सॉल्व कर देंगे, घटा दें क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है, घटाएंगे तो ये माइनस में नहीं जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3x। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, एक में से 3 घटेगा तो -2, 2 से माइनस कट गया, x बराबर 2/3। 2/3 का मतलब क्या है भाई, y का मान देख लेंगे, y का मान देख लें। y का मान जो आएगा, y का मान क्या होगा भाई, y का मान देख लेते हैं। तो y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 3। ओके, तो x का मान 2/3 प्लस y बराबर 3, y बराबर 3 माइनस 2/3, y बराबर 3 9 9 दे 11, 9 में से 2 घटा तो यहाँ पे 7/3, y का मान 7/3। तो c का वैल्यू आया, x का मान कितना है 2/3 और y का मान 7/3। तो ये कॉर्नर पॉइंट मिल चुका है। ये सब ना आप यहाँ पे ग्राफ में नहीं करेंगे, ये सब अपना अलग करेंगे आप, और इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए ये सब आपके पास नहीं रहना चाहिए। ये कट जो है 2 कट दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, आपके पास 2 कट दिख रहा है। ये सब ग्राफ में करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बात, ठीक है ना। ये सब आपके पास नहीं रहना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट मिल चुका आपको, कॉर्नर पॉइंट मिला है आपको, कॉर्नर पॉइंट अगर मिल चुका आपको तो आप इस कॉर्नर पॉइंट पे निकालेंगे वैल्यू, कहाँ पे, z पे रख के। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0 है। आपके पास z जो है, z मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का, वो क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगा y माइनस 2x, सब मान रखेंगे। z का मान यहाँ पे आपने रखा, देखिए तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे रख देंगे भाई, यहाँ पे रख देंगे क्या, आपके पास 0 0, यहाँ पे 0 माइनस 0 मिल जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे रख देंगे x का मान में आप रख देंगे, देखिए -2 इंटू एक्स के मान में 2 प्लस y में 0 -4, x के मान में रखेंगे, देखिए माइनस पहले ले लिया, 2 x के मान में 2 रखा प्लस y के मान में 1, 2 2 -4 में 1 जुड़ेगा तो -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे, देखिए x के मान में -2 इंटू 2/3 प्लस 7/3, माइनस कितना हो जाएगा भाई, -4/3 प्लस 7/3, 3 ले लिया, -4 प्लस 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, कट के 1 आ जाएगा, बच जाएगा 1। 9 यहाँ पे z बराबर -2x, इस तरह कर रहा हूँ मैं भाई, -2x के मान में 0, y के मान में 1, मिल के 1 आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम मान, जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो क्या आया है, 1 आया है। देखिए 1 आ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है। कहाँ आ रहा है, दो आया पे, c और d दोनों पे। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखिएगा 1, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा भाई, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, आपने यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू लिख देना है आपको यहाँ पे ग्राफ में। ओके ना, ग्राफ में लिख देंगे आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट कहाँ पे भाई, एट आ रहा है C 2 3 एंड 7 3 पे एंड D पे, D कहाँ पे 0 और 1 पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।